राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में विभिन्न आदिवासी युवा संगठन के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया और इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आगामी 9 अगस्त का विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संगठन के द्वारा होने वाले तय कार्यक्रम को सजा किया गया। आयोजन ने आगामी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 के अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर पिछले कई वर्षों से आदिवासी समाज अपने तरीके से व्यापक स्तर पर कई कार्यक्रम करते हैं। इस अवसर दर्जनों आदिवासी युवाओं की टीम के संयुक्त रूप से झारखंड की राजधानी रांची में वृहद बाइक महारैली व्यापक स्तर में मनाया जाना है। साथ ही अपने हक अधिकार अस्तित्व राष्ट्रीय समाज जन जन तक जागरूक कराना हमारा पहला उद्देश्य है। रांची के आदिवासी युवाओं की टीम बाइक रैली के माध्यम से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के मोराबादी स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर डॉक्टर रामदयाल मुंडा पार्क, सिद्धू कानू पार्क, कार्तिक उरांव चौक, वीर बहादुर चौक, बिरसा मुंडा चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, नीलांबर पीताम्बर पार्क पर माल्यार्पण कर पुनः बाबू वाटिका के प्रांगण में संस्कृत कार्यक्रम अतिथियों को संबोधन एवं सम्मान कर कार्यक्रम संपन्न की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं। चिंता की विषय है 2001 की जनगणना देखिएगा और 2011 का जनगणना देखिएगा और अभी जो फ्रेश जनगणना होने वाली है ये बहुत ही हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है कि लगातार आदिवासी की जनसंख्या तो बढ़ रही है। अगर 2001 और 2011 में देखिएगा जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जो रेशियो है बाकी समुदाय के कंपैरेटिवली में तो हम देखेंगे कि जो ट्राइबल का जो पॉपुलेशन रेशियो है वो हमारे लिए घट रही है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और अभी 2026 में जनगणना होने की बात और परिसीमन होने की बात है, तो उसमें हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि परिसीमन होगा तो ये सीट घटने की भी बात आती है। जो 2006 में आंदोलन हुआ था परिसीमन आयोग के खिलाफ और पूरे राज्य में पूरे देश में सभी जगह परिसीमन आयोग का रिपोर्ट लागू हुआ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और एक झारखंड इकलौता राज्य था जहां पर परिसीमन आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ और आदिवासी का सीट जो था 28 का 28 रहा। तो ये चिंता का विषय है और इस पे हम लोग को बहुत ही विचार कर रहे हैं किस तरह इसको रोका जाए। बहुत सारे कानून है, जमीन अब बाहर से जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, तो अब हमें मजबूर होकर सड़क पे उतरना पड़ रहा है। इससे जुड़ा एक सवाल है, इस बार 5 यूएसटी रिजर्व सीट है, तमाम जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन से गए और कहीं कहीं इस बार आदिवासियों ने हिमायत भी की थी इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की। तो लग रहा है कि इस बार पार्लियामेंट में झारखंड की आवाज़ गूंज रही है, उठ रही है। बिल्कुल, पार्लियामेंट में अभी देखिएगा हमारे बीच में सुखदेव भगत जी थे। सरना कोड का जो झारखंड में वर्षों से मांग था, अपना पहले दिन ही जब सवाल रखने का समय आया तो उन्होंने सरना कोड को लागू करने की बात कही। जोबा मांझी ने भी सरना कोड के बारे में बात रखा और साथ में बोला कि झारखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जैसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 371 में आपका जो प्रावधान है अन्य राज्यों के लिए 371 ए से लेकर के जे तक आप देखिएगा सभी राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान है। उसी तरह हमको भी लगता है कि झारखंड के यहाँ के मूलवासी और आदिवासी के लिए विशेष प्रावधान मिलना चाहिए। यहाँ जल जंगल जमीन और खासकर रोजगार के लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान मिलना चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ये बातें अभी हमारे जो सांसद है बातें रखने शुरू की और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय और मजबूती से रखेंगे। लगभग बातें आ गई हैं। अगर आपके तरफ से कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है तो मैं चाहूंगा आप लोग पूछ सकते हैं। कि विश्व आदिवासी दिवस मनाते क्यों? देखिए, विश्व आदिवासी दिवस वैसे तो बहुत सारे कारण है, लेकिन सबसे जेन्युइन कारण है कि विश्व पटल पर जो हमें दिवस, विशेष दिवस कहिए कि सिर्फ आदिवासी को ही दिया गया एक दिवस है 9 अगस्त। तो मुझे लगता है ये इसलिए मिला है क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि प्रकृति का जो एक रक्षक है, जो प्रकृति का संरक्षक और संवर्धन के लिए जो आदिवासी इतने सालों से लगा रहा है या बचाते आ रहा है, तो उसे भी आज बचाने की ज़रूरत है। चूँकि अगर आदिवासी बचेगा तो ही प्रकृति बचेगी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए इस आदिवासी दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाने की ज़रूरत है, चूँकि ये आदिवासी ही एक ऐसा समुदाय है जो प्रकृति की इतने सालों से रक्षा करता आ रहा है। तो इसलिए ये आदिवासी दिवस को बहुत हर्षोल्लास और आदिवासी समाज जो इतने सालों से देश और दुनिया में जो अपना योगदान दिया है उसे उजागर करने का एक अवसर है मेरे हिसाब से। तो इसलिए इसे मनाने की सख्त आवश्यकता है। इस बाइक रैली में पूरे राज्य से कहां से लोग आएंगे हिस्सा लेने के लिए? कितनी जनसंख्या में लोग सड़कों पर होंगे और समय साथ क्या होगा? इस बाइक रैली में पिछले बार लगभग हम लोग 500 से 600 बाइक्स हम पूरे रांची से आए थे और इस बार भी रांची जिले और रांची से अगल बगल सटे हुए जो भी जिले हैं उनसे हम लोगों ने सभी को आमंत्रण दिया है। और इस बार हम लोग का टारगेट है कि लगभग 1000 से 1500 बाइक्स पूरे रांची के सड़क पे उतरे।
और इसे वृहद रूप से कार्यक्रम का हम समापन करें। और दूसरा आपका इससे पहले जो आपका प्रश्न था कि हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते क्यों, आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1994 में ILO कन्वेंशन 169 बोलते हैं जिसको, वो साइन किया गया था, जिसमें आदिवासियों का जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति रीति रिवाज को संरक्षण करने के लिए एक कन्वेंशन साइन किया गया था। तो उसी को लेकर के एक डेट भी तय किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि 9 अगस्त को हर वर्ष पूरे विश्व में इसके बारे में हम लोग प्रचार प्रसार जागरूकता होगा और इसे पूरे धूमधाम से हम मनाएंगे। तो ये एक मकसद था। और इसके साथ भारत का संविधान में भी अनुच्छेद 253 में ये प्रावधान है कि पार्लियामेंट कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट कन्वेंशन या किसी भी तरह से एग्रीमेंट कन्वेंशन होता है उसको एक लेजिस्लेचर ला करके पूरे देश में लागू कर सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है इस देश का कि जो ये ILO कन्वेंशन 169 जो साइन किया गया जिसमें भारत के प्रतिनिधि भी हस्ताक्षर किए हैं, वो आज भी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश में लागू नहीं है। तो ये सारे कानूनी प्रावधान होने के बाद भी ये लागू नहीं है। तो इसको हम प्रतिरोध के रूप में, हम एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम यहाँ पर सड़क पे ये हम बताएंगे कि ये हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार को छीना जा रहा है और हम इस अधिकार को छीनने नहीं देंगे, अब हम लड़ के अपना अधिकार लेंगे। इसलिए हम सड़क पे उतर करके, कार्यक्रम तो बहुत सारा है, सरकार का भी कार्यक्रम है बहुत सारा, आप देखिएगा सेमिनार्स और वर्कशॉप भी है, लेकिन मेरा सड़क पे उतरने का मकसद यही है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपना अधिकार अब छीन के लेंगे। कितना बजे से टाइमिंग होगा, कुछ है? देखिए छीन के लेने का कहने का मतलब है कि कानूनन रूप से हमारे पास CNT एक्ट है, हमारे पास SPT एक्ट है। जब CNT एक्ट में ये प्रावधान है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, तो झारखंड राज्य में खासकर आप रांची का ही उदाहरण ले लीजिए, पूरे रांची में आदिवासी का जमीन में यहाँ 70% से अधिक आदिवासी जमीन था, कैसे बाहरी लोग आके बस गए। ये हमारा, ये कहने का मतलब है ये सेक्शन 71A में ये प्रावधान है कि SAR कोर्ट के माध्यम से आप जो गैर आदिवासी लोग गैर कानूनी तरीके से इसका कब्जा किए हैं या इसे ट्रांसफर किए हैं, उसे पुनः आदिवासी को वापस करने का ये प्रावधान है। तो अगर कानूनन रूप से आप नहीं जाएंगे तो हम भी कानूनन हम सड़क पे उतर करके हम दखल दिहानी की मांग करेंगे और जितने भी आदिवासी संगठन है ऐसे विवादित जगह पे, ऐसे विवादित भूमि पे या ऐसे जो भी विवादित समस्या है आदिवासी समाज का, वहाँ पर जाकर हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे और आदिवासी का हक और अधिकार के लिए न्याय देंगे। 3500 जमीन से संबंधित केस पेंडिंग है, उसका अभी तक हल नहीं निकला है। पीछे वाला लोकसभा चुनाव हुआ, उसके सीधे कैसे परिवर्तन से कांग्रेस को यहाँ से पूरा जिताई गई, इसका क्या मतलब? देखिए दुर्भाग्य की बात है राज्य की कि SAR कोर्ट होने के बावजूद भी आज हम लोग आदिवासी को जो न्याय मिलना चाहिए था, न्याय नहीं मिला। सिर्फ SAR कोर्ट की बात नहीं है, आप ST/SC एट्रोसिटी एक्ट की बात कीजिए ना। आज ST/SC एट्रोसिटी एक्ट में कितने केस, हजारों केस दर्ज हुआ, लेकिन कितने के ऊपर सजा हुई है? मुझे लगता है किसी के ऊपर आज तक सजा नहीं हुई। तो ये कानून को जो है, कानून की जहाँ तक हम बात करें, जब तक प्रशासनिक रूप से, भले सरकार तो आज हम बोलते हैं कि अबुआ राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज, अबुआ सरकार की हम बात करते हैं, लेकिन जो प्रशासन में बैठे लोग हैं वही हमारे फेवर में नहीं है। और यहाँ पर आज दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो यही सब को सुधारने के लिए हम युवा की टीम आगे आए हैं और किस तरह से आने वाला भविष्य पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी और कोर्ट में किस तरह से पहुंचे, इस पर हम लोग आगे एक्शन प्लान कर रहे हैं। राष्ट्र द्वारा दिसंबर महीने के में ये घोषणा किया गया 1994 में कि पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, मतलब हम लोग झारखंड में या भारत में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं यहाँ पर। तो उसी के उपलक्ष्य में 9 अगस्त 2024 को हम लोग इस बार फिर से विश्व आदिवासी दिवस पूरे धूमधाम से मनाएंगे। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र में उस वर्ष घोषणा किया गया था यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो ILO कन्वेंशन 169 था। उसमें बहुत सारे आदिवासियों का अधिकार के बारे में बताया गया था, उनके जल जंगल जमीन को संरक्षण देने की बात कही गई थी और यही हमारे देश के प्रतिनिधि भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो तब से लेकर के अब तक लगातार विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और इसे पूरे धूमधाम से पूरे विश्व के साथ साथ हमारे देश भारत और झारखंड में भी मनाया जाता है। तो हमारे जो युवा की टीम है, युवा की टीम पिछले वर्ष से
एक बाइक रैली के माध्यम से हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इस विश्व आदिवासी दिवस में हम लोग पिछले बार का जो हम लोग का थीम था, जो मणिपुर में जो घटना थी, उसको लेकर के हम लोग सड़क पे निकल करके आक्रोशित हुए थे और हम लोग बाइक रैली निकाले थे। और उस वर्ष की भांति भांति इस वर्ष भी हम लोग जिस तरह से पूरे देश में आदिवासी के खिलाफ आज भी शोषण और अत्याचार हो रहा है, खासकर हम झारखंड की बात करें तो जमीन लूट हो रही है, आए दिन जमीन के नाम पर आपस में दो पक्षों के बीच में गोलीबारी हो रही है, हत्या हो रही है। बहुत सारे हमारे बीच में सुरक्षा कवच हमारे कानूनी रूप से है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, इसके बावजूद भी हम अपना जमीन का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जो अन्य प्रावधान है जैसे रिजर्वेशन है, उनका भी पूरी एक मास लेवल पे वायलेशन हो रहा है। रिजर्वेशन आपका 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल तथा विल्किंसन रूल, पेशा कानून जैसे अन्य प्रोविज़न हमारे राज्य में, हमारे देश में आदिवासी के लिए लागू है। लेकिन दुख की बात है कि ये सारा कानून जो है ये सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े की तरह रह गई है और ज़मीनी हकीकत में आज तक इसके लागू नहीं हो पाया है। तो इन सभी चीज़ को लागू करवाने के लिए और इन सभी दमन नीतियों के लिए जो हमको जल जंगल ज़मीन से उखाड़ के फेंकने का काम किया जा रहा है, तो एक हम शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम सड़क पे निकलेंगे और पूरे रांची में बाइक रैली करके हम ये संदेश देंगे कि अगर आदिवासी चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है। हम भी लड़ सकते हैं और अपना अधिकार और हक के लिए मांग कर सकते हैं, और ये अब हम लड़ के नहीं, हम छीन के लेंगे। तो ये संदेश हमारा सड़क पे उतर करके, ये हमारा संदेश 9 अगस्त को चौक चौराहे में घूम करके ये रहेगा। और हमारा जो ये रूट चार्ट है, इस रूट चार्ट हम लोग बापू वाटिका में हम लोग इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। मुराबादी में बापू वाटिका है, वहाँ से फिर हम राम दयाल मुंडा पार्क होते हुए सिद्धू कानू पार्क से गुजरेंगे और उसके बाद बाईपास रातू रोड होते हुए बाईपास रोड पकड़ेंगे। जिसके बाद हरमू में जो कार्तिक उरांव चौक है वहाँ पर हम लोग आएंगे। उसके बाद अरगोड़ा चौक, जो वीर बुद्धू भगत अरगोड़ा चौक के नाम से जाना जाता है, वो हमारा रूट रहेगा। अगला स्टॉपेज बिरसा चौक के पास रहेगा। उसके बाद हीनू दुरंडा के पास अंबेडकर चौक है, वहाँ अंबेडकर चौक होते हुए सुजाता चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, नीलांबर पीताम्बर पार्क और पुनः फिर हम बापू वाटिका के पास हम आएंगे। और इस दौरान जितने भी चौक चौराहा है वहाँ पर हम बाइक रैली के माध्यम से हम वहाँ संदेश देंगे और रोक करके हमारे बीच में जितना भी सामाजिक अगुवागण है उनके बीच में हम ये 2-3 वक्तव्य रखा जाएगा। 2-3 जितने भी सामाजिक अगुवा है वो लोग अपनी बात रखेंगे। और इसके साथ हम राज्य सरकार और खासकर जिला प्रशासन से ये भी हम निवेदन करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व झारखंड राज्य सरकार द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अवकाश की घोषणा की गई है। लेकिन अगर हम सच रूप में देखें, सरकारी कार्यालय तो बंद रहते हैं, लेकिन जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स है और कॉलेजेस है वो खुले रहते हैं। तो हम सरकार से और यहाँ के जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि उस दिन, क्योंकि बाइक रैली का भी हम लोग का कार्यक्रम है, तो जितने भी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस है वो बंद रहे। और यदि अगर वो बंद नहीं करते हैं तो सड़क पे भीड़ भड़ाका होगा, उससे अगर किसी तरह से अगर उनको परेशानी होगी तो हम लोग के लिए जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि ये पूरे विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाता है। एक दिन 9 अगस्त को हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, तो इसमें सहयोग करें। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जितना भी यहाँ पर सरकारी और निजी स्कूल हैं उसमें भी विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पे आप कार्यक्रम आयोजन करें, जिसका हम समर्थन करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दाएं हैं और भी बहुत सारे बातें हैं जिसको लेकर के हमारे अन्य साथी हैं वो रखेंगे। धन्यवाद। पूरे झारखंड में और विश्व में हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हम आदिवासियों के लिए, हमारे जमीन की रक्षा के लिए बहुत सारा कानून तो बना है, जैसे CNT एक्ट, SPT एक्ट, पेशा कानून, लेकिन आज किसी चीज़ का पालन नहीं हो पाता है। हम आदिवासियों का जमीन, क्योंकि सुरक्षा कवच रहते हुए पेशा कानून, CNT एक्ट, SPT एक्ट के रहते हुए भी आज आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है। आज आदिवासियों के हक के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं कागज में है, लेकिन अंतिम पायदान पर आज भी हमारे आदिवासी गांव देहात में रोड के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा तो दूर है, क्योंकि हम आदिवासी शिक्षा में पीछे तो हैं, लेकिन आज झारखंड अलग होने के बाद भी 20 वर्ष 23 वर्ष होने के बाद भी आज हम लोग आदिवासी झारखंड में, विश्व की बात तो हम नहीं करेंगे, फिर हम झारखंड के लिए चिंतित हैं। और इस आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोग
युवा, जो कि युवा ही मतलब देश और राज्य की दिशा को तय करते हैं। तो हम लोग इस आदिवासी दिवस के अवसर पर मोटर रैली के माध्यम से कम जो कि हम लोग का राजधानी रांची है, रांची में हम लोग एक विशाल जन संवाद का तैयारी करके एक मैसेज हम लोग दें और आदिवासी को हम लोग जागरूक करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और अगला वक्तव्य वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से हम लोग अनुशासन के में ही हम लोग चलकर इस रैली को करेंगे, लेकिन प्रशासन से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को कोऑपरेट करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।